हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग पार्ट 8 डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को। और कहीं ना कहीं आज हम लोग मीडियन का जो पार्ट है वो आज परसेंटाइल पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्वार्टाइल पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, क्वार्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करी। हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? हम लोगों ने डेकाइल के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग क्या परसेंटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परसेंटाइल भी तीन तरीके का होता है। एक तरीके से बोला जाए कि एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा पढ़ेंगे वो क्या है, एक डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, डिस्क्रीट सीरीज जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हैं। और तीसरा पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्वार्टाइल में क्या होता है, फोर होता है कि नहीं, कि कोई भी सीरीज को फोर पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर डेकाइल है तो डेकाइल हम लोग किसमें, 10 पार्ट में पढ़ते थे। और परसेंटाइल जो होगा वो 100, मतलब एक तरीके से 100 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब n प्लस 1/100 टर्म्स ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बात जान रहे हैं कि परसेंटाइल, परसेंट का मतलब होता है 100, है कि नहीं। तो अगर कोई भी पार्ट को अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है देन वी कैन कॉल्ड इट एज अ परसेंटाइल। तो हम लोग यहाँ से मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। एक तरीके से ये मीडियन का पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है मीडियन का। इसके बाद जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड। तो मोड भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग डिस्पर्सन्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़ते जाएंगे और 10 दिनों में पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या तो आप लोग टेलीग्राम पर जा सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे वहां पर टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह दिए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। आखिरकार पहले स्लाइड में क्या दिया हुआ है? तो पहले स्लाइड में परसेंटाइल का मीनिंग है और कहीं ना कहीं उसके फॉर्मूले हैं जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो परसेंटाइल डिवाइड क्या करता है, सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड जनरली इट एक्सप्रेस्ड एज पी। और जो परसेंटाइल को हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सीरीज पी 99 तक जाता है, P1 से स्टार्ट होकर वो 1999 तक जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कि इंडिविजुअल सीरीज का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा परसेंटाइल का। तो यहाँ पर P1 अगर इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे तो n+1/100 टर्म्स। और ये दोनों जो इंडिविजुअल है और डिस्क्रीट का है वो दोनों सेम फॉर्मूला होता है। लेकिन जो डिस्क्रीट में होता है, डिस्क्रीट में हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है कि नहीं। जैसा कि आप जान रहे हैं शुरुआत से हम लोग करते आए हैं। मीडियन में जो डिस्क्रीट सीरीज में है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से CF निकालते हैं। और CF भी निकालने का तरीका मैंने बता रखा है कि F को क्या करो, सबसे पहला वाला सेम रखो और उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके प्लस करते जाओ। ठीक है, जो भी नंबर आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं समझा है तो इस वाली वीडियो में जरूर समझिएगा। ठीक है। तो P4 निकालना होगा तो 4 से इंटू कर देंगे n+1/100 को। और 99 तक निकालना होगा और भी एक्स्ट्रा टर्म जो भी निकालने होंगे उसको हम लोग उतने नंबर से इंटू कर देंगे। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग को दो चीज करना होता था। पहला क्लास इंटरवल निकालते थे हम लोग, है कि नहीं, पहले क्लास इंटरवल निकालते थे। लेकिन क्लास इंटरवल कैसे निकालते थे भाई, n/100। और जो क्वार्टाइल में था हम लोग n/4 करते थे, है कि नहीं, क्वार्टाइल में n/4। और जो डेकाइल में रहता था वो 1/10, क्योंकि ये डेकाइल का पार्ट था और ये क्या था, क्वार्टाइल का। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। तो P4 में अगर निकालना हो पहले क्लास इंटरवल तो 4 और n/10 n/100 टर्म्स हो जाता था। अब इसी को अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, जैसे मीडियन का जो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला था। यहाँ क्या होता था, L1 n/, यहाँ पर 4 क्वार्टाइल में हो जाता था तो यहाँ n/100 हो जाएगा, माइनस CF हो जाएगा, इंटू आई हो जाएगा। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। 4 हो जाएगा तो 4 से इंटू कर देंगे, बस यही चेंजेस होगा। और 99 होगा तो 99। अगर 58 निकालना होगा तो 58 L1 प्लस, यहाँ लिखेंगे L1 प्लस 58 n/100 और माइनस CF और नीचे रखेंगे F और इंटू आई होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हमारा पूरा क्लियर होगा अगर P58 परसेंटाइल 58 निकालेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस पर चलते हैं ताकि आप लोगों का समय जो है वो व्यर्थ ना जाए। तो यहाँ पर बोला गया है कि P25 निकालिए। क्या बोला है, P परसेंटाइल 25 निकालने बोला है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में।
तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। असेंडिंग में सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिख लेंगे इधर, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरीके से x लिख लेंगे, है कि नहीं, x लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को P25 चाहिए, तो P25 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P25 का जैसे P1 का होता था, P4 का होता था, P99 का, तो यहाँ पर जो होगा वो 25 से इंटू हो जाएगा n+1/100th टर्म TH हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा 25 का 25 से इंटू हो गया, ठीक है, x में। अब यहाँ देख लेते हैं कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद x में क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, फटाफट लिख लेते हैं, 15 है, 21 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, फिर 45 है, उसके बाद हमारा 50 है, 50 के बाद 54 है, 54 के बाद 60 है, और 60 के बाद 65 है, उसके बाद फिर 70 है। हम लोग यहाँ पर देख लेंगे फटाक से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। वहाँ पर अभी आगे बताऊंगा मैं, डिस्क्रीट सीरीज में जो n होता था वो सम ऑफ f हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 11 आ गया हमारा। अब n अगर 11 आ गया तो यहाँ पर P25, अब P25 का फॉर्मूला क्या है, परसेंटाइल 25 का, तो 25 ब्रैकेट स्टार्ट n+1/100 TH टर्म्स, है कि नहीं। तो यहाँ 25 आ जाएगा, अब 25 आ जाएगा n+1, मतलब n+1 क्या है 11+1/100 TH टर्म्स आ गया। अब 25 और यहाँ हो जाएगा 12/100 टर्म। अब यहाँ पर 25 इंटू जो ये, अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/100 ऐसे करते हैं, तो 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12 हो गया। तो मतलब क्या आएगा, थर्ड आइटम्स, जो थर्ड आइटम होगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटाइल 25। तो थर्ड आइटम क्या है हमारा, तो थर्ड आइटम हमारे पास है, थर्ड आइटम है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, थर्ड आइटम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मतलब क्या हो गया 26। मतलब एक तरीके से P25 क्या हो जाएगा, P25 का आंसर होगा थर्ड टर्म 26। क्लियर, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइज और फ्रीक्वेंसी। जैसे देखें साइज और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हम लोगों ने क्या है, हम लोगों के पास ये कौन सा सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आ गया। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम था, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था क्या निकालना है आप लोगों को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी तक आप लोगों को निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग फटाक से बिना कोई देरी के। इधर साइज है और इधर फ्रीक्वेंसी है, साइज फ्रीक्वेंसी, और एक और क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग CF से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो साइज जो हमारे पास है वो दिया हुआ है 10 से लेकर 18 तक, तो जल्दी से लिख लेते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 4 5 3 4 5 3 4 5 के बाद 12 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, उसके बाद 7 दिया हुआ है, उसके बाद 5 दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया हुआ है, इसके बाद 1 दिया हुआ है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब जो है हमारा क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, सबसे पहला का पहला फ्रीक्वेंसी हम लोग वही लिख देते हैं 3, फिर ये 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 7 हो गया, फिर 7 + 5 क्या हो गया, 7 + 5 12 हो गया। अब ये 12 और 12 कितना हो गया, 12 और 12 आपका हो गया 24। इसी तरीके से फिर 24 और 10 कितना हो जाएगा, तो 24 और 10, इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो थोड़ा सा। ऐसे आप लोग एग्जाम में करना नहीं है, बस एक तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ। 34 हो गया, 24 + 10, फिर 34 + 7 कितना हो जाएगा, तो 34 + 7 हो जाएगा 41, क्या हो जाएगा 41। अब 41 + 5 क्या हो जाएगा, 41 + 5 46, 46 + 2 क्या हो जाएगा, 46 + 2 48, 48 और 1 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ हमने एक बात बताया था आपको, क्या जो हमारा सम ऑफ f होगा वही हमारा n होगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसका सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। क्लियर,
जैसे क्यों हमने क्यों अंदाजा लगा, क्योंकि जो इसका लास्ट टर्म होता है ना वही इसका जो होता है सम ऑफ एन होता है। ठीक है, ये सम ऑफ एफ होता है जो एन कहलाता है। तो हमारे पास एन कितना आ गया, हमारे पास एन हो गया n इज इक्वल टू 49। अब n इज इक्वल टू 49 हो गया भाई। अब निकालना क्या है हमें निकालना है परसेंटाइल 85। अब परसेंटाइल 85 निकालना है। P1 का जान रहे हैं कि 1 होता है, P4 का 4 से इंटू हो जाता है, 85 का तो 85 और n प्लस 1/100 और TH टर्म्स। ठीक है, क्लियर। अब n इज इक्वल टू 49 हो गया। n इज इक्वल टू 49 का मतलब हो गया P85 इज इक्वल टू 85 इंटू एन 49 प्लस 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया 85 50/100 कितना हो गया 50/2 हो गया TH टर्म्स, है कि नहीं। तो 50/2 मतलब क्या 1/2, मतलब क्या हो गया 85 इंटू 1/2। इसका मतलब 85 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ऊपर का ऊपर से 1 से इंटू कर दिए, है कि नहीं। तो 85 डिवाइडेड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 42.5 फिफ्थ 42.5। अब जो ये 42.5 है वो कौन से क्यूमुलेटिव नंबर्स में आ रहे हैं, तो 42.5 आएगा मेरा 46 टर्म में। क्या आएगा 46 में। अब 46 में आया कि नहीं आया। अब 46 कौन सा है, नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये सीरीज हो जाएगा, ये मेरा साइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 42.5 आइटम का क्या हो जाएगा 16। तो हमारा P85 क्या हो जाएगा, P85 इज इक्वल टू 16। आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आप लोगों का ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भाई, है कि नहीं। बहुत ही आसान है, मैं एक बार डिटेल में मैंने बता दिया है। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में अब आते हैं कि P56 निकालना है। तो P56 में क्या हो जाएगा, P56 का फॉर्मूला P56 का हो जाएगा, बस यहाँ पर ये 4 के जगह पर और ये 4 के जगह पर यहाँ 56 आ जाएगा और यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्लियर। आई होप सो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस पहले लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। वेजेस में 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है, 30 से 40 और फिर 40 से 50, 40 से 50 दिया हुआ है। या नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होता है भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। या फ्रीक्वेंसी हुआ 22 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ निकाल लेते हैं कि सम ऑफ जो f होगा वही हमारा n होता है। तो इनको सब प्लस करेंगे 22, 38, 46, 35, 19, तो ये हमारा हो जाएगा 160। हमारा क्या हो जाएगा 160। अब हम लोग साथ ही साथ क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज के बाद यहाँ भी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो दोनों का ऊपर ऊपर का सेम लिखेंगे 22 22। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा भाई 22 और 38 60 और 60 प्लस 46, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 106 प्लस 141, 141 प्लस 19 क्या होगा 160 होगा। देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम होता है हमेशा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है और जो सम ऑफ एन निकालेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने जो देखा था कि भाई आप लोगों को दो चीज निकालनी होगी। सबसे पहले क्या निकालना होगा, आप लोगों को साइज निकालना होगा या फिर क्लास इंटरवल निकालना था, है कि नहीं। तो क्लास इंटरवल देख लेते हैं भाई। क्लास इंटरवल निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम लोग इंटू कर देते हैं 56 से। तो 56 से इंटू करते हैं n/100। तो 56 क्या होगा 56 n कितना है हमारा 160, तो इंटू क्या होगा 160/100। तो 0 0 कट गया। इन दोनों को अगर यहाँ कर देते हैं, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे, एक बार इसको मिटा दूं मैं। उसके बाद अगर यहाँ पर 160 को हटा दें तो 156 इंटू ये, तो क्या आ जाएगा 6 6 से 36, मतलब 8 9 और 6, 8 9 6 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 89.6 टर्म। ठीक है 89.6 टर्म। ये कौन से फ्रीक्वेंसी में लाइज होता है 89.6, ये होता है हमारा इस वाले में थर्ड में। ये 106 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
106 में मतलब हमारा ये हो जाएगा L1, क्या हो जाएगा ये L1, ये 46 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 46 हो जाएगा, हमारा 46 हो जाएगा एक तरीके से F। इसके जस्ट ऊपर वाला हम लोग मान लेते हैं CF, है कि नहीं। अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल हो गया। अब क्या 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 चाहिए था हम लोग को, L1 चाहिए था, L1 आ गया। L1 क्या दिया हुआ भाई, L1 दिया हुआ 20, लोअर टर्म्स पहला वाला, ठीक है। जो हमारा ये 56 n बाई 100 यहाँ पर है निकाला हुआ हम लोगों का, तो 56 n बाई 100 ये तो डायरेक्टली लिख देंगे, इतना हमारा 89.6 आ गया। अब CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, मैंने बताया कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका नंबर में आया है उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा हम लोग CF ले लेंगे, तो CF क्या हो जाएगा 60। अब उसके बाद CF मेरा 60 आ गया। अब और क्या बचा भाई, अब और कुछ नहीं बचा, अब बचा एक I कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 है, तो हम लोग I इज इक्वल टू 10 लिख लेंगे। अब जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। P56 का फॉर्मूला होता है L1, यहाँ होगा 56 n बाई 100 माइनस CF अपॉन F इंटू क्या होगा, इंटू आई हो जाएगा। अब L1 के बाद यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो L1 क्या होगा, L1 होगा लोअर टर्म्स आपका 20, यहाँ पर 20 प्लस 56 होल नंबर, ये वाले पूरे फॉर्मेट का क्या आ रहा था भाई हमारा 89.6 माइनस CF कितना है 60 है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई F कितना है हमारा, F है हमारा 46, F हमारा कितना है 46 इंटू आई हमारा 10 है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं 20 प्लस 86, यहाँ क्या हो गया 29.6, अगेन इन लोगों को माइनस करके आराम से 46 इंटू 10। अगर आप 20 प्लस इन दोनों को अगर यहाँ प्लस को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या, ये पॉइंट को हटा देंगे नीचे 10 आएगा, 10 कट गया, 46 को काटेंगे, 46 को काटेंगे हम लोग तो 6 पॉइंट क्या आ रहा है 6.43, क्या आएगा 6.43, तो 6.43 इसका मतलब पूरा आंसर क्या हो गया 26.43, ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। क्लियर, तो आपका एक्चुअल आंसर क्या हुआ भाई, आपका हुआ मतलब अगर P56 का आंसर बोला जाएगा तो आपको 26.43, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से ये कंटिन्यूअस सीरीज भी समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, अब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ तक जो था वो हम लोगों ने मीन कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, हम लोगों ने मीडियन भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो मीडियन में जो क्वार्टाइल था, क्वार्टाइल तक का फॉर्मूला है कहाँ पर, ये आईएससी बोर्ड का, लेकिन जो डेकाइल है, डेकाइल और परसेंटाइल वो आईएससी बोर्ड का पार्ट नहीं है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो मोड है वो बहुत एकदम दमदार तरीके से शुरू करेंगे और एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ, ताकि आप लोगों का इसी तरीके से तैयारी होता रहे। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बना कर रखिएगा। चलिए धन्यवाद।